साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको लंदन के एक खूनी दरिंदे की कहानी सुनाऊंगा जिसको आखिर तक पकड़ा नहीं जा सका। उस खूनी का नाम है जैक द रिपर। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जैक द रिपर की कहानी सुनने के पहले विक्टोरियन युग के बारे में जानना जरूरी है। 1837 से लेकर 1901 तक, यानी कि 64 बरसों की जो अवधि थी, जो कालखंड था, उसे विक्टोरियन एज या विक्टोरियन युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का शासन था। और सिर्फ इंग्लैंड में ही शासन नहीं, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत थी। और उस समय हिंदुस्तान भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था। ये जो क्वीन विक्टोरिया का समय था, विक्टोरियन काल जो था, इसे ब्रिटिश साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति जैसी आई, बहुत मोर्चों पर तरक्की हुई। और उसमें कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, यानी कि साम्राज्य के एक हिस्से में जब सूरज डूबता था तो दूसरे हिस्से में उग जाता था। लेकिन उस विक्टोरियन काल में भी सब कुछ ठीक नहीं था। लंदन में जहां मुट्ठी भर लोग बहुत अमीर थे, वहां ज्यादातर लोग जो थे लंदन के बहुत ज्यादा गरीबी में रहते थे। और लंदन के कुछ इलाकों में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वहां की जो औरतें थी, गरीब औरतें, वो देह व्यापार के लिए मजबूर हो गई थी, जिस्म फरोशी करने के लिए। और उन इलाकों में गरीब वेश्याएं भरी हुई थी। उसी में से एक इलाका था ईस्ट एंड का व्हाइट चैपल इलाका। और जिस जैक द रिपर की बात मैं कर रहा हूं, हत्यारे की, यह हत्यारा उसी इलाके में सक्रिय था। और ये साल था 1888, 1888। और जैक द रिपर ने, इस खूनी ने, उस साल अगस्त से नवंबर महीने तक, यानी कि 3 महीने के समय में 5 वेश्याओं का कत्ल कर दिया। और ये इतना दरिंदा था, इतना बड़ा राक्षस था कि ये वेश्याओं के गले दबाकर उनकी हत्या कर देता था, और उसके बाद चाकू से बिल्कुल उनके बदन की चीर फाड़ कर देता था, जैसे कि कोई सर्जन, कोई शल्य चिकित्सक ऑपरेशन टेबल पर करता है, उसी तरीके से। और अंत तक ये हत्यारा, ये खूनी नहीं पकड़ा जा सका। और दुनिया में जब भी खूनियों की चर्चा होती है तो जैक द रिपर का नाम उसमें जरूर लिया जाता है। ऐसे लोगों को सीरियल किलर कहते हैं, जो एक सीरीज में, एक श्रृंखला में हत्याएं करते हैं। जैक द रिपर जो था, उससे संबंधित 2 चिट्ठियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक चिट्ठी को कहते हैं टू डियर बॉस चिट्ठी, और ये चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी को कहते हैं फ्रॉम हेल चिट्ठी। अब ये इंग्लैंड की बात है, लंदन की बात है, तो नेचुरल है दोनों चिट्ठियां जो थी वो इंग्लिश में लिखी गई थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी। जो पहली चिट्ठी लिखी गई थी वो डियर बॉस को संबोधित की गई थी, और ये चिट्ठी लंदन के कई अखबारों के दफ्तरों में भेजी गई थी। और इस चिट्ठी में अपने कारनामे बताते हुए खूनी ने अंत में दस्तखत किया था, अपना नाम लिखा था, जैक द रिपर। रिपर कहते हैं काटने वाले को। तो उसी के बाद इस अनजान खूनी का नाम, अज्ञात हत्यारे का नाम जैक द रिपर पड़ गया। बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि ये असली खूनी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी, बल्कि किसी पत्रकार ने, किसी अखबार के संवाददाता ने ही चिट्ठी लिखी थी। और उसका उद्देश्य था कि ये जो खबर हो, ये बहुत गर्म हो जाए और अखबारों की धड़ल्ले से बिक्री शुरू हो, और लोग अखबारों पर टूट पड़े जैक द रिपर की
किस्से पढ़ने के लिए। तो एक तरह का ये विज्ञापन था अखबारों का। यह दूसरी चिट्ठी थी, फ्रॉम हेल लेटर उसको कहते हैं। फ्रॉम हेल का मतलब जहन्नुम से भेजी गई चिट्ठी, नरक से भेजी गई चिट्ठी। ये चिट्ठी बहुत विभत्स चिट्ठी थी, इसलिए क्योंकि ये चिट्ठी तो थी ही, साथ में इसमें मनुष्य की किडनी का एक टुकड़ा भी भेजा गया था। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 2 किडनियां होती हैं। हिंदी में किडनी को गुर्दा कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण ये अंग होते हैं किडनी। तो एक चिट्ठी जो थी जहन्नुम से जो लिखी गई थी चिट्ठी, उसमें लेटर के साथ किडनी का एक टुकड़ा भेजा गया था और लेटर भेजने वाले ने ये दावा किया था कि उसने जो हत्याएं की है वेश्याओं की, उसी में से एक की किडनी का ये टुकड़ा है। तो ये बहुत विभत्स चिट्ठी मान सकते हैं आप। साथियों, जैक द रिपर आखिर तक तो नहीं पकड़ाया, लेकिन उसको लेके पूरा लंदन में या कहिए कि पूरे इंग्लैंड में हंगामा छाया रहा। उस समय इंग्लैंड में और यूरोप के कई देशों में एंटी सेमिटिज्म का दौर था। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है यहूदियों के प्रति नफरत। आप जानते हैं यहूदी एक कौम होती है जिन्होंने अब इजराइल को अपना देश बना लिया है, और यहूदी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और मेनली व्यापार करते हैं। जैसे हिंदुस्तान के मारवाड़ी लोग होते हैं, वैसे ही दुनिया भर में यहूदी लोग होते हैं, और व्यापार करने की वजह से वो बहुत रिच हो गए हैं, बहुत धनी होते हैं। तो यूरोप में एंटी सेमिटिज्म का यानी कि यहूदियों से नफरत का एक पुराना इतिहास रहा है, और जैक द रिपर के समय भी ये एंटी सेमिटिज्म वहां बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने ये हल्ला उड़ा दिया था कि एक यहूदी ही है जो घूम घूम कर ये हत्याएं कर रहा है। यहाँ तक कि दीवार पर भी किसी ने लिख दिया था कि यहूदी यूं ही बदनाम नहीं है, वही ये सब कर रहे हैं। और खुद लंदन के पुलिस कमिश्नर को वहां खड़ा होकर उस दीवार को धुलवाना पड़ा, साफ करवाना पड़ा, नहीं तो वहां यहूदियों के खिलाफ दंगे भड़क जाते हैं। तो ये तो एक एंटी सेमिटिज्म का मुद्दा था जो जैक द रिपर से जुड़ा हुआ था। दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ लोगों का कहना था कि जैक द रिपर कोई मर्द है ही नहीं, ये जो हत्या कर रहा है ये कोई औरत है, मतलब ये हत्यारा नहीं, ये हत्यारिन है, ये जैक द रिपर नहीं, जिल द रिपर है। और उन लोग का कहना था कि ये काम कोई पेशेवर दाई कर रही है, जिसे मिडवाइफ कहते हैं। आप दाई जानते हैं, दाई जो औरतों के बच्चे पैदा कराती है, उसको इंग्लिश में मिडवाइफ कहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई शैतान दाई है जो इस तरह से हत्याएं कर रही है, और इसको औरतों के अंग के बारे में गहरी जानकारी है, और इसलिए ये इतना ज़्यादा चाकू से चीड़-फाड़ कर देती है। तो ये भी बहुत हल्ला होता रहा। आज तक कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हत्यारा नहीं, एक हत्यारिन थी। साथियों, जैक द रिपर का मामला इतना तूल पकड़ा कि बिल्कुल मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। और लंदन उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में था, और लंदन की सड़कों पर कोई हत्यारा घूम रहा था और पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही थी, जबकि सैकड़ों पुलिस की तैनाती दिन रात थी ईस्ट एंड क्षेत्र में, व्हाइट चैपल में, तब भी वो चकमा दे देता था। तो इससे पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई, और अंत में लंदन के जो पुलिस कमिश्नर थे, चार्ल्स वारेन नाम था उनका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूसरे वजहों से इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि चार्ल्स वारेन जो थे, जो लंदन के पुलिस कमिश्नर थे, पुलिस आयुक्त थे, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि उनकी पुलिस जो थी वो जैक द रिपर को पकड़ने में नाकाम हो गई थी, और उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। साथियों, कुछ साल पहले 2019 में एक वैज्ञानिक ने डीएनए का सहारा लेते हुए ये दावा किया कि जो जैक द रिपर था वो असल में एक नाई था जिसका नाम था आरोन कोमिन्स्की, और ये पोलैंड का रहने वाला था। ये जो वैज्ञानिक महोदय थे, इनके पास एक वेश्या की शॉल मिली थी इनको, जिस पर खून के कुछ धब्बे थे और कुछ वेड़े के धब्बे थे, और उसी के आधार पर इन्होंने मैच करके कहा कि ये आरोन कोमिन्स्की नाम के एक व्यक्ति का डीएनए है, और उन्होंने दावा किया कि जैक द रिपर का मामला उन्होंने सुलझा लिया है। ये 2019 की बात है।
साथियों, जैक द रिपर इतना बदनाम हो गया, इतना कुख्यात हो गया कि उसमें दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत सारी फिल्में बनी है। जो सबसे मशहूर किताब है, उस किताब का नाम है द लॉजर, और इसके लेखिका का नाम है मैरी एडिलेड लोडेंस। इस किताब पर एक फिल्म भी बनी है। फिल्म बनाई है अल्फ्रेड हिचकॉक ने, जो डरावनी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, और फिल्म का नाम है द लॉजर, ए स्टोरी ऑफ द लंदन फॉग, यानी लंदन के कोहरे की कहानी। साथियों, लंदन में बहुत घना कोहरा पड़ता है, खास के ठंड के दिनों में कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा लंदन कोहरे से ढका रहता है। एक बार संयोग से मैं भी लंदन गया था, तो मैं भी एक ओवरकोट पहन के घूम रहा था, और वो ओवरकोट के ब्रांड का भी नाम था लंदन फॉग। तो उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, आपको मौका मिले तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। और अब ये बात इतनी मतलब मशहूर हो गई है जैक द रिपर की कहानी की लंदन के बहुत सारे जो पर्यटन वाले जो एजेंसीज हैं, ट्रैवल एजेंसीज, वो इसका फायदा उठाते हैं, और वो लोग एक पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए एक टूर का आयोजन करते हैं, और उन सारी गलियों को दिखाते हैं, उन जगहों को दिखाते हैं जहां जैक द रिपर ने हत्याएं की थी। लेकिन कहते हैं कि ये इतना डरावना टूर है कि इसमें छोटे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, और उन बड़े लोगों को भी नहीं जाना चाहिए जिनको अंधेरे में डर लगता है। तो साथियों, ये थी लंदन के खूनी दरिंदे जैक द रिपर की कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।